कर उनका ठीक। नमस्कार दोस्तों, द मेंटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीएसटीसी और बीएड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि उस एग्जाम के लिए हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है राजस्थान बीएसटीसी एवं बीएड एग्जाम 2024 जो है हमारी बीएड के फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड हुई है और बीएसटीसी के फॉर्म अभी आने बाकी हैं। योग्यता क्या रहेगी उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि चाहे बीएड की एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे बीएसटीसी की एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन मिनिमम है वो 10+2 है। अब इसमें दो फेज में होती है, एक 4 ईयर होती है, एक 2 ईयर वाली होती है। 2 ईयर की यदि होगी तो हमारे पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 4 ईयर वाली जो इंटीग्रेटेड है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 10+2 होनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि जो भी दोनों एग्जाम हमारी होगी, बीएसटीसी एग्जाम हो चाहे बीएसटीसी एग्जाम हो या बीएड की एग्जाम होगी, उसमें हमारे टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 200 क्वेश्चन आएंगे और 600 मार्क्स के होंगे। मतलब ये हो गया सिंपल से कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होने वाला है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस उसमें क्या क्या होगा। तो सिलेबस में हमारा रहने वाला है, जो मेन विषय है वो है मानसिक योग्यता, जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। इसके हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, 50 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे। और 50 क्वेश्चन अब इसको 3 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 150 नंबर के जो है ये क्वेश्चन हमारे पास में रहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसमें आपका भूगोल भी आएगा, साथ में कला संस्कृति, कुछ पार्ट जो है वो हमारे संविधान से संबंधित भी आएगा, जिसको राजस्थान की पॉलिटी हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट इसमें रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता साइकोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक्स इसमें हैं। और लास्ट में हमारे पास है अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट रहेगा वो कंपलसरी है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में ग्रामेटिकल जो पार्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। दो सब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक संस्कृत है और एक हिंदी है। संस्कृत और हिंदी में से आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, या तो संस्कृत लेंगे आप या फिर हिंदी लेंगे। दोनों में से क्या होंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मार्क्स का हो गया, 90 नंबर का हो गया। मेन्यू आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस में, आप संस्कृत लेना चाहते हैं या फिर आप हिंदी लेना चाहते हैं। बट आपको ये जो इंग्लिश है वो तो कंपलसरी है, आपके बाय डिफॉल्ट आएगी आएगी। आगे एक चीज और है, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2024 में कोई भी गलत उत्तर, मतलब गलत आप यदि नेगेटिव कोई भी आपको नहीं आ रहा, आप टिक कर दिया आपने, मान लो गलत उत्तर हो गया, तो इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब सिंपल सी बात ही होगी कि जय माता दी वाला ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। अब एक बार मेन जो सिलेबस उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें कि मानसिक योग्यता 50% होंगे। कितने नंबर के होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें आएगी रीजनिंग में तार्किक योग्यता, एनालॉजी आएगी। एनालॉजी मतलब दो जो आपको समानता की बात करनी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखूं 2 है, ये अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, ये समानुपात का चिन्ह लगाया। अब 3, तो आपसे पूछेगा यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ देखो आपको यहाँ से देखना होगा कि 2 से 4 कैसे बना, 2 का स्क्वायर किया तब 4 बना। वैसे यहाँ पे देखेंगे कि 3 से कितना बन सकता है, 9। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा रिलेशनशिप, संबंधता के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध वाला एनालिसिस करना आपको, लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की मोटी मोटी जो मेन मेन जानकारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ऐतिहासिक पक्ष जो मैंने आपको बताया, राजस्थान के किले आ गए, राजस्थान के महल आ गए, राजस्थान के राजा महाराजा आ गए, राजस्थान की कुछ फेमस चीजें हैं वो आ गई। वैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें राजनीति, तो राजस्थान में देखते हैं मुख्यमंत्री की बात आ गई कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बनते हैं, कौन से अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया। राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। राजस्थान में कुछ आयोग है, जैसे राजस्थान महिला आयोग आ गया, राजस्थान मानवाधिकार आयोग आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एस्पेक्ट, कला संस्कृति और साहित्य मैंने आपको बता दी। राजस्थान में कला और संस्कृति, राजस्थान में कला है, संस्कृति कैसी है राजस्थान की, वो सब आभूषण हो गए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आ गए, आर्थिक पक्ष,
जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, भौगोलिक पक्ष जो मैंने आपको बताया, और ये जो भौगोलिक पक्ष है कंप्लीट, ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आगे हम लोग देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व का जो गुण है वो, ऐसे हम देखें इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे, संप्रेषण कैसे होंगे, कम्युनिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, आप बातचीत करते हैं उसका वे प्रॉपर और इफेक्टिव वे क्या होना चाहिए, इसके साथ ही प्रोफेशनल एटीट्यूड आना चाहिए, सोशल सेंसिटिविटी वगैरह। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का मैंने आपको बताया कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन एक 3 नंबर का हो गया तो कितने हो गए, 60 मार्क्स का। कंप्रेंशन, स्पोर्टिंग एरर्स, जैसे मान लो आपको कोई भी एक पूरी लाइन दे दी जाएगी, उसमें से आपको क्या करना है कि आपको स्पोर्टिंग एरर करनी है कि इसमें किस प्रकार की मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या फिर मान लो मीनिंग की मिस्टेक है, और है या कोई एडजेक्टिव की मिस्टेक है, या नाउन प्रोनाउन की मिस्टेक है, वो आपको स्पोर्टिंग एरर करनी है। नरेशन आ गया, प्रीपोजिशंस आ गए, ए एन दी, और आर्टिकल्स आ गए, कनेक्टिव्स आ गए, करेक्शंस आ गए, सेंटेंस, काइंड ऑफ, एंटोनिम एंड सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, स्पेलिंग एरर्स, ये आपको फाइंड आउट करनी होगी। सिंपल सा मैथ ये सिलेबस है, इसका भी कोई ज्यादा लेंथी सिलेबस है नहीं। इसके बाद हम लोग देखें तो संस्कृत और हिंदी का एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। संस्कृत में होगा स्वर व्यंजन आ गया, उसके बाद ये शब्द रूप आ गए, सारा वही सिलेबस है। इसके बाद हम लोग देखें तो हिंदी की बात करें, संबंध देखो, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार आ गया, शुद्धिकरण आ गया, शब्द और वाक्य का, मुहावरे, कहावतें आ गई, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सब चीजें। अब आप लोग के लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी सब्जेक्ट को अब 12th में पढ़ते हैं, तो अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुई है, तो ये सारा तो आपका कवर किया हुआ होगा, ये पूरा आपका कवर किया हुआ है, ये पूरा कवर किया हुआ है। मान लो आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है तो उसका ये टॉपिक पूरा पूरा कवर किया हुआ होगा। बस जरूरत है तो इस चीज की, इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा ये नया लगेगा आपको, बाकी हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाएंगे इसको। अब देखो बीएड का थोड़ा सा मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ, बीएड का जो एग्जाम का है उसको, सेम सिलेबस है, वही मेंटलिटी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 150 नंबर के होंगे। नेक्स्ट जो आएगा 50 क्वेश्चन होंगे टीचिंग एटीट्यूड के, वो भी 150 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल अवेयरनेस का मतलब होगा कि राजस्थान की जो क्लास संस्कृति वाला जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस की थी बीएसटीसी वाले मैटर में, वो सारे क्वेश्चन होंगे। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश और हिंदी, इनमें 50 क्वेश्चन होंगे, और वो भी 150 के, तो 200 क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स के हो गए, 600 मार्क्स के हो गए। अभी तक हमने पूरा सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया है। अब आपको बता दूं कि हमारा जो दी मेंटर्स एकेडमी का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे, इसके ऊपर ये सारी क्लासेस जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, और हमारी जो ऐप है उस ऐप के ऊपर यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल एक रिजनेबल प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो और सारी सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी। मैं जो है यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा, और हमारे साथ की जो फैकल्टीज है बहुत वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है, वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी।